हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल डूइंग वेल। हमारी आज की स्टोरी का टॉपिक है ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी। लाइफ में ऑनेस्ट होना कितना ज़रूरी है, लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू अ स्टोरी। एक बार की बात है, एक राजा होता है जो पूरे राष्ट्र में बहुत फेमस होता है उसके काइंड बिहेवियर की वजह से। और वो इतना दयालु होता है कि उसके पास कोई भी व्यक्ति जाता है तो कभी भी वो किसी भी व्यक्ति को खाली नहीं भेजता है। तो एक बार एक व्यक्ति राजा के पास जाता है और उनके दरबार में वो उनसे प्रार्थना करता है कि सुना है कि आपके पास आया हुआ कोई भी व्यक्ति आज तक खाली नहीं गया, तो मेरी एक प्रार्थना है राजा। तो राजा कहते हैं हाँ बोलो। तो जो व्यक्ति होता है वो राजा से कहता है कि 3 दिन के लिए आप अपना राजपाट मुझे दे दो और 3 दिन तक आप अपने राजमहल में रेस्ट करो। 3 दिन के बाद मैं आपको आपका राजपाट लौटा दूंगा। राजा इतना दयालु होता है कि वो हाँ कर देता है। उसके बाद राजा अपनी फैमिली के साथ रेस्ट के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर जो व्यक्ति है वो राजा का 3 दिन तक काम संभालता है। अब 3 दिन जैसे ही खत्म होते हैं, राजा अगेन आता है तो कहते हैं कि अब तुम्हारा वक्त समाप्त हुआ, तो अब तुम जा सकते हो। जो व्यक्ति है वो कहता है कि राजा, मैंने आपके बारे में जितना सुना था वो एकदम सही था। यू आर एक्चुअली अ वेरी काइंड पर्सनैलिटी। कहीं ना कहीं इस राजगद्दी से अब मुझे बहुत प्रेम हो गया है, तो मेरा राजगद्दी को छोड़ने का कोई मन नहीं है। तो क्या आप हमेशा के लिए राजगद्दी मुझे दे सकते हैं? तो राजा अगेन उससे परीक्षा समझ के हाँ कर देता है। उसके बाद राजा अपनी वाइफ और बच्चों के साथ राजमहल को छोड़ के चला जाता है। जाते वक्त राजा एक साधारण व्यक्ति की पोशाक पहनता है और उसकी धर्म पत्नी भी एक साधारण व्यक्ति की पोशाक बच्चों के साथ पहन के राजमहल छोड़ देती है। अब राजा कोई शिकायत नहीं करता, मन ही मन वो भगवान को थैंक यू कह रहा होता है कि जैसी आपकी इच्छा। ऐसे ही उसकी पत्नी जो होती है वो राजा से कुछ भी नहीं कहती है। और राजा की पत्नी जो होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। तो होता क्या है कि वो आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर उन्हें एक कुटिया दिखती है। उस कुटिया में राजा अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहना शुरू करता है। तो देखता है कि एक व्यक्ति उस कुटिया की तरफ आ रहा है। तो कुटिया की तरफ आता हुआ व्यक्ति राजा से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है और आपकी जो पत्नी है कहीं ना कहीं मेरी वाइफ की मदद के लिए कारगर साबित होंगी। मुझे कृपया करके कुछ वक्त के लिए अपनी वाइफ को मेरे साथ भेज दीजिए आप। अब राजा अगेन काइंड होता है, बहुत दयालु होता है। तो राजा अपनी वाइफ को भेज देता है। अब वाइफ भी बिल्कुल राजा की तरह ही होती है बिहेवियर में। तो वो बिना कोई शिकायत किए उस व्यक्ति के साथ चली जाती है। और जो व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं रानी की खूबसूरती से प्रभावित होता है, जिसकी वजह से वो रानी को झूठ बोल के राजा के पास से लेकर आता है और जाकर उसे हमेशा के लिए कैद कर देता है। रानी बहुत निकलने की कोशिश करती है बट वो रानी को जाने नहीं देता है और कहीं ना कहीं रानी से शादी करने का प्रस्ताव रानी के सामने रखता है। रानी इनकार कर देती है और उसके बाद वो रानी को हमेशा के लिए कैद में डाल देता है। अब जो व्यक्ति है, जो राजा हैं, वो शाम तक वेट कर रहे होते हैं। देखते हैं कि वाइफ नहीं आई है। बहुत परेशान होते हैं, रानी की फिक्र उनको होती है। तो कहते हैं मैं खुद जाके देखता हूँ। तो क्या करते हैं, उनके 2 बच्चे जो होते हैं, एक बच्चे को गोद में रखते हैं वो और एक पैदल चलता है अपने फादर के साथ। अब राजा उनको ढूंढते हुए आगे जाता है तो देखता है कि कहीं भी उस व्यक्ति का कोई नामो निशान नहीं है। अब राजा को घबराहट होती है, थोड़ा और आगे चलता है तो एक जगह वो धूल उड़ती हुई देखता है। तो राजा को यकीन हो जाता है इस तरफ से ही वो व्यक्ति गया होगा। अब राजा अपने पुत्रों के साथ उस तरफ जाने के लिए निकलता है, पर रास्ते में एक नदी होती है। अब नदी क्योंकि गहरी होती है तो राजा अपने दोनों पुत्रों को एक साथ लेकर तो नदी नहीं क्रॉस कर सकता। तो राजा क्या करता है, अपने बड़े पुत्र को एक साइड बैठाता है और कहता है कि मैं छोटे पुत्र को उस तरफ छोड़कर आता हूँ, देन मैं अगेन वापस आके तुम्हारे साथ नदी क्रॉस करूंगा। तो बेटा वेट करता है। अब जो राजा है जैसे ही नदी के बीचों बीच पहुंचता है तो उसे अपने बड़े बेटे की चीख सुनाई देती है। अब राजा एकदम से पीछे पलट के देखता है कि उसके पुत्र के समक्ष एक भालू आ रहा है। घबराहट में राजा अपने छोटे बच्चे को छोड़ देता है और वो पानी में डूब जाता है और वो राजा भी खुद भी उस नदी में बह जाता है।
अब जब राजा को होश आता है तो वो एक नए गांव में होता है। अब वो देखते हैं उसका बच्चा नहीं है वहां पर, तो राजा समझ जाता है कहीं ना कहीं एक पुत्र को तो भालू ने पकड़ लिया था और दूसरे पुत्र को नदी में मैंने अपने हाथ से ही गलती से छोड़ दिया। शायद कम ही चांसेस है कि दोनों में से कोई भी जीवित होगा। अब ये सोच के राजा जो है आगे चलना स्टार्ट करता है। बहुत दुख में होता है राजा, तो देखता है कि एक जगह बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। अब भीड़ के अंदर जाता है राजा, तो देखता है कि उसके ऊपर एक बाज आके बैठ गया है। अब भीड़ का कारण ये होता है कि उस भीड़ में सारे एक राष्ट्र के लोग होते हैं जिनका राजा मर चुका होता है, और वहां की प्रथा होती है कि राजा की मृत्यु के बाद जो राजा का पालतू बाज है उसे छोड़ा जाएगा, और बाज जिस किसी के भी ऊपर जाके बैठेगा उसे वो अपना राजा घोषित कर देंगे। तो राजा कहीं ना कहीं ये नए व्यक्ति बन जाते हैं। अभी मना करता है कि मैं तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में हूं, मैं तो खुद एक राजा एक टाइम पे हुआ करता था और अब मुझे इस राजपाट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो प्रजा है वो कहती है ये तो बहुत ही दयालु राजा है, तो वो उसे बहुत रिक्वेस्ट कर करके राजा से अगेन उसको राजा बना देते हैं। अब राजा को चिंता रहती है अपने पुत्रों की। अब जैसा जैसे समय बीतता है उस राज्य की, राष्ट्र की जो स्थिति होती है वो बहुत बेहतर होती जाती है, और वो जो राष्ट्र है वो कहीं ना कहीं अमीर राष्ट्रों में से एक बन जाता है। अब कहानी की बात करें, जो पुत्र था जिसको भालू ने पकड़ा था, भालू से बचाने के लिए एक शिकारी ने भालू को गोली मार दी थी, आराम से बच जाता है। अब बचने के बाद वो जो व्यक्ति है शिकारी, वो उस बच्चे का पालन पोषण करता है, और दूसरा जो बच्चा होता है जो पानी में बह जाता है उसे भी एक मछुआरा पकड़ लेता है और उसका भी पालन पोषण होता है। अब जो राजा होता है, जिस नए राज्य का वो राजा बनता है, उस राज्य में उसको 2 सेनापति मिलते हैं। ये जो राज्य के सेनापति होते हैं दोनों उसके अपने पुत्र होते हैं। अब ये जो तो पुत्र होते हैं इनको एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता होता, क्योंकि समय बीत जाता है। अब दोनों यंग हो चुके हैं तो चेहरा भी पहचान में नहीं आता, राजा भी नहीं पहचान पाता, वो भी अपने पिता को नहीं पहचान पाते। तो लंबे टाइम से सेनापति जो होते हैं वो राजा के साथ ही रहते हैं। अब राजा काफ़ी बातचीत करता है। अब दिखाते हैं कि जो व्यक्ति होता है जिसने रानी को किडनैप किया था, वो व्यक्ति उस राज्य में ही रहता है जहां पर राजा अगेन राजा बना है। तो वो क्या करता है, वो राजा से मिलने के लिए जाता है और राजा को भेंट के रूप में कुछ तोहफे भेजता है। अब राजा बड़ा खुश होता है, फिर वो उससे मिलता है और व्यापार की बातचीत के लिए इसे बुलाता है, क्योंकि अच्छे फ्रेंड्स बन चुके होते हैं। अब जो राजा है वो अपनी बातचीत कंटिन्यू कर रहा होता है, इतने में जो व्यक्ति है उसको याद आता है कि घर में उसने किसी को कैद किया हुआ है जिसे भोजन देना है, और उसे बड़ी चिंता होती है कहीं वो भाग ना जाए। तो राजा से कहता है कि मेरी पत्नी जो है बहुत बीमार है और मैं आपके राजमहल में नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी अपनी याददाश्त खो चुकी है। तो राजा कहता है कि आप इस महल में ही रुको और अपनी पत्नी की टेंशन मत लो, मैं अपने दोनों सेनापतियों को वहाँ भेजकर आपकी पत्नी का ध्यान रखने के लिए कहूँगा। अब जो राजा है कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के साथ बातचीत करके अपने व्यापार के मसलों पे डिस्कशन कर रहा होता है। इतने में जो 2 व्यक्ति लड़के होते हैं सेनापति, जो दोनों सेनापति होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें से एक को नींद आना स्टार्ट होती है। तो वो सो रहा होता है, तो दूसरा कहता है कि यार ऐसे नहीं सो सकते हो, हम राजा के सेनापति हैं और हम ये गलती नहीं कर सकते। अगर ये स्त्री भाग गई तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कोई भी ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से हमें राजा से सजा मिले। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कुछ ऐसा बताओ जिससे मेरी नींद उड़ जाए। तो वो अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि जंगल में जा रहा होते हैं, पापा जो होते हैं वो उसे गोद में लेके चल रहे होते हैं, बड़ा भाई जो होता है वो नदी के दूसरी तरफ होता है, वहाँ पर एक भालू आ जाता है। ये स्टोरी बता रहा होता है। ये सुनने के बाद जो सेनापति है वो दूसरे सेनापति के गले लग के बहुत रोता है। वो कहता है तुम मेरे ही भाई हो और मेरे साथ ही ये सब हो चुका है। अब जो रानी होती है वो स्टोरी सुनने के बाद वो एकदम चौंक जाती है और बाहर निकलती है और फिर कहती है मुझे पूरी कहानी बताओ। तो बच्चे पूरी कहानी बताते हैं। देन जो वुमेन है वो सेनापति को कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे पिता जब नदी क्रॉस करने के लिए गए थे वो मुझे ही ढूंढने गए थे।
तो यहाँ पर मदर और बच्चों का मिलन हो जाता है। अब ये उस व्यक्ति की कंप्लेंट लेकर राजा के पास जाने का फैसला करते हैं। राजा के पास जाते हैं तो राजा को सारी स्टोरी पता चलती है और राजा अपनी बीवी को देखकर पहचान लेता है कि ये उनकी वाइफ ही है। अब राजा बहुत खुश होता है अपनी वाइफ से दोबारा मिलके, बच्चों से मिलके वापस से बहुत खुश होता है। अब जो व्यक्ति जिसने रानी को भगाया होता है वो भागने की तैयारी करता है। राजा उसे वहां पकड़ लेता है और हमेशा हमेशा के लिए उम्र कैद दे देता है। मॉरल ऑफ अ स्टोरी इज कि लाइफ में ईमानदार बने रहिए, ईमानदारी के साथ जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी ईमानदारी का जो फल है आज नहीं तो कल आपको ज़रूर मिलेगा। जिस प्रकार समय की देरी होने के बाद भी राजा को अपना खोया हुआ राजपाट प्लस परिवार वापस से प्राप्त हुआ, उसी प्रकार ईमानदार व्यक्ति को उसकी ईमानदारी का फल आज नहीं तो कल इंटरेस्ट के साथ मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू।